बिहार की धरती पर लोकतंत्र ऐसा महापर्व मनाया गया है जिससे पिछले 25 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण के मतदान ने एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी लिखी है जिसकी नायिका बिहार की महिलाएं हैं। जी हां, इस बार औरतों ने वोटिंग में मर्दों को 8% के भारी अंतर से पछाड़ दिया है। क्या ये महिला शक्ति की सुनामी है? क्या बिहार का भविष्य अब महिलाएं ही तय करेंगी? और इस बम्पर वोटिंग के राजनीतिक मायने क्या हैं? कौन सी पार्टी मुस्कुरा रही है और किसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं? आज हम करेंगे इन सभी सवालों का पूरा विश्लेषण सिर्फ हमरा बिहार पर। 6 नवंबर को बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है और देर रात अंतिम आंकड़े आए तो सब हैरान रह गए। इस बार कुल मतदान 65.08% रहा, जो 2000 में झारखंड के बंटवारे के बाद आज तक का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है। यह आंकड़ा 2020 के पिछले चुनाव से भी करीब 8% ज्यादा है। यह दिखाता है कि इस बार बिहार के वोटर, खासकर महिलाएं, पूरे जोश के साथ मतदान केंद्र तक पहुंची हैं। चलिए अब आपको वो आंकड़ा बताते हैं जो इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। यह है पुरुषों और महिलाओं के बीच वोटिंग का अंतर। इस बार जहां 61.56% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 69.04% रहा। यह लगभग 8% का एक बहुत बड़ा फासला है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि महिलाएं वोट डालने के लिए पुरुषों से कहीं ज्यादा उत्साहित थी। राजनीतिक गलियारों में अब यही चर्चा है कि आखिर महिलाओं का ये भारी समर्थन किस ओर जा रहा है। अब जरा सीटवार विश्लेषण करते हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर सीट पर दर्ज की गई, जहां 77.54% मतदाताओं ने वोट डाला और यहां भी महिला शक्ति का ही जलवा देखने को मिला। मीनापुर में 82.49% महिलाओं ने वोट डालकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह आंकड़ा अपने आप में असाधारण है। दूसरी तरफ सबसे कम मतदान राजधानी पटना की वीआईपी सीट माने जाने वाली कुम्हरार में हुआ, जहां केवल 40.17% वोट पड़े। यहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी सबसे कम रहा, सिर्फ 39.19%। ये शहरी उदासीनता को भी दर्शाता है। बिहार में मतदान का ये बड़ा ग्राफ बेहद दिलचस्प कहानी कहता है। आइए जरा पिछले 25 सालों के सफर पर नजर डालते हैं। 2000 में जब बिहार और झारखंड एक थे, तब 62.57% वोटिंग हुई थी, लेकिन बंटवारे के बाद 2005 में हुए दोनों चुनावों फरवरी और अक्टूबर में वोटिंग प्रतिशत 50% से भी नीचे गिर गया था और उन चुनावों में पुरुष ज्यादातर वोट करते थे। लेकिन असली बदलाव आया 2010 के चुनाव में। ये वो साल था जब पहली बार बिहार की महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। उस साल महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 3% ज्यादा था और अब यह सिलसिला रुका नहीं है। 2015 में महिलाओं ने पुरुषों से 7% ज्यादा वोट डाले। 2020 में यह अंतर 5% का था और अब यानी 2025 में ये बढ़कर 8% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार की महिलाएं अब एक साइलेंट वोटर नहीं, बल्कि एक मुखर और निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान और खासकर महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत का फायदा किसे मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाताओं का झुकाव अक्सर उन मुद्दों की ओर होता है जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे सुरक्षा, महंगाई, शराबबंदी और सरकारी योजनाएं। जिस भी दल या संगठन ने इन मुद्दों को साधने में कामयाबी हासिल की होगी, उसे इस महिला शक्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत सत्ता के पक्ष में है या विपक्ष में, ये तो 14 नवंबर को नतीजों के दिन ही साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी चाबी अब महिला मतदाताओं के हाथ में है। आपको क्या लगता है, महिलाओं का ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत किस पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर आया है? क्या यह सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार पर भरोसे की मुहर? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर और उसके सबसे सटीक विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए हमरा बिहार के साथ। धन्यवाद।